Good morning, students. Today we are doing MCQs of lesson number 11 and 12. Lesson number 11 is live longer and healthier. First question is, what does thermometer show accurately? Thermometer सही सही क्या दिखाता है? Body temperature, condition of body, diseases, none of them. तो थर्मोमीटर क्या शो करता है? बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर शो करता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु इन्वेंटेड द स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? रेन लैनक, गैलीलियो, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नन ऑफ देम. तो स्टेथोस्कोप इन्वेंट किया था डॉक्टर रेन लैनक ने. विच इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाइज टाइनी ऑब्जेक्ट्स टू पिक? कौन सा इंस्ट्रूमेंट छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है? माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, नन ऑफ देम. जो इंस्ट्रूमेंट छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप. क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारे शरीर के तापमान को चेक करने के लिए, पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, माइक्रोस्कोप, नन ऑफ देम. तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है. आपने देखा होगा डॉक्टर्स हमेशा थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं बुखार को चेक करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5 इज, डैनियल फ़ारेनहाइट डेवलप्ड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द? डैनियल फ़ारेनहाइट ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसको क्या कहा जाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, नन ऑफ देम. तो डैनियल फ़ारेनहाइट ने क्या बनाया था? क्लिनिकल थर्मोमीटर. जो डॉक्टर के पास आप देखते हैं थर्मोमीटर होता है जिसमें मरकरी भरा हुआ होता है और उसके एंड पे एक ट्यूब होता है, बल्ब होता है. जब फीवर हो ज़्यादा होता है आपको तो वो मरकरी जो है एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है. तो डैनियल फ़ारेनहाइट ने क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया था. हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन का आविष्कार किसने, खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डॉक्टर सिम्पसन, लुइस पाश्चर, नन ऑफ देम. तो डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी. पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है. हु डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म किसने डिस्कवर्ड किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डॉक्टर सिम्पसन, लुइस पाश्चर, नन ऑफ देम. क्लोरोफॉर्म किसने डिस्कवर्ड किया था? डॉक्टर जेम्स सिम्पसन ने. नंबर 8 है, हु डेवलप्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो किसने डेवलप किया था? डॉक्टर एडवर्ड जेनर, डॉक्टर जेम्स सिम्पसन, लुइस पाश्चर, नन ऑफ देम. डॉक्टर एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था. क्वेश्चन नंबर 9, स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ द? स्टेथोस्कोप जो है वो, स्टेथोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ की कंडीशन पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है? हार्ट, लंग्स, चेस्ट, बोथ ए एंड बी. ए एंड बी क्या है? हार्ट और लंग्स. तो हार्ट और लंग्स दोनों का पता करने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है उसकी कंडीशन के बारे में. तो हम यहाँ डी को टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज, गैलीलियो वाज अ फेमस डैश साइंटिस्ट? गैलीलियो एक कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटालियन, चाइनीज, रशियन, जर्मन. तो गैलीलियो क्या थे? इटली के इटालियन साइंटिस्ट थे. डायलिसिस मशीन इज द लाइफ सेविंग मशीन फॉर डैश पेशेंट्स? डायलिसिस मशीन किस प्रकार के पेशेंट्स के लिए लाइफ सेविंग मशीन है? हार्ट, किडनी, ब्रेन और फ्रैक्चर. डायलिसिस मशीन किडनी पेशेंट्स जो हैं उनके लिए लाइफ सेविंग मशीन है, क्योंकि जो डायलिसिस किया जाता है, जो क्योंकि हमारी किडनीज जो हैं वो एक प्रकार से छलनी का काम करती है, शरीर से गंदगी जो है उसको साफ करने का काम करती हैं. जब किडनीज में प्रॉब्लम होती है तो डायलिसिस मशीन जो है वो लोगों की हेल्प करती है. लेसन नंबर 12 इज द एज ऑफ मशीन्स. व्हाट वर द मेन टूल्स एंड वेपन्स ऑफ अर्ली मैन? आदि मानव के मुख्य जो टूल्स और वेपन्स थे, हथियार और औजार थे, वो किस चीज़ के थे? स्टोन्स, बोन्स, लॉग्स, नन ऑफ देम. पत्थर के थे, हड्डियों के थे, लकड़ी के थे, किस चीज़ से बने हुए थे? स्टोन से, पत्थर से बने हुए थे. विच डिस्कवरी मेड द मैन पावरफुल एज नेवर बिफोर? कौन सी खोज ने इंसान को पहले से ज़्यादा ताकतवर बना दिया?
डिस्कवरी ऑफ आयरन, कॉपर, गोल्ड, नन ऑफ देम। लेसन में हम पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ आयरन, आयरन की खोज ने। What invention was the turning point in the life of man? इंसान के जीवन में एक नया मोड़ कौन सी खोज लेकर आई? फायर, स्टीम इंजन, आयरन टूल, नन ऑफ देम। तो स्टीम इंजन जो है, भाप का इंजन का आविष्कार, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंसान के जीवन में। हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था? जेम्स वॉट, जॉर्ज स्टीफेंसन, रुडोल्फ डीजल, नन ऑफ देम। तो जेम्स वॉट जो थे, उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। हु बिल्ड द फर्स्ट रेलवे इंजन? पहला रेलवे इंजन किसने बनाया? जेम्स वॉट, जॉर्ज स्टीफेंसन, डाइमलर, नन ऑफ देम। जॉर्ज स्टीफेंसन जो थे, उन्होंने पहला रेलवे इंजन बनाया था। व्हेन वाज मिनरल ऑयल डिस्कवर्ड? मिनरल ऑयल कब डिस्कवर किया गया? जो खनिज तेल है वो 1857 में अमेरिका में किया गया था। वेयर वाज मिनरल ऑयल डिस्कवर्ड? मिनरल ऑयल कब डिस्कवर किया, कहाँ डिस्कवर किया गया? अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, नन ऑफ देम। तो कहाँ डिस्कवर किया गया था? अमेरिका में। हु डेवलप्ड द पेट्रोल इंजन? पेट्रोल इंजन किसने बनाया पेट्रोल से चलने वाला? डाइमलर ने, रुडोल्फ डीजल, फ्रैंकलिन, नन ऑफ देम। तो जो डाइमलर थे, उन्होंने पेट्रोल से चलने वाला इंजन बनाया था। एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम एनिमल डंग एटसेट्रा इज कॉल्ड? पशुओं के गोबर से या जो हम सब्जियां यूज़ करते हैं उनके छिलकों से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर, नन ऑफ देम। उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? बायोगैस कहा जाता है। पेट्रोलियम इज नोन एज? पेट्रोलियम को जाना जाता है किस नाम से? लिक्विड गोल्ड, नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, नन ऑफ देम। तो पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड नाम से जाना जाता है, तरल सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Axes and plows are made up of metal. Each discovery and invention led to a more comfortable life. The coal deposits are unlimited. तो हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट, गलत कौन सी है जो सही नहीं है? अब एक्सेस एंड प्लोज आर मेड अप ऑफ मेटल, ये आपको पता है कि कुल्हाड़ियाँ और हल जो थे वो किस चीज़ से बने होते थे? मेटल से बने होते थे। और हर एक डिस्कवरी ने, हर एक खोज ने इंसान की लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया। ये दोनों सही हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा है? द कोल डिपॉजिट्स आर अनलिमिटेड। कोल डिपॉजिट्स अनलिमिटेड हैं, क्योंकि सबको पता है कि कोल डिपॉजिट्स लिमिटेड हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ओके। लेटर डैश इंजन्स वर यूज्ड इन एरोप्लेन्स। बाद में कौन से इंजन्स एरोप्लेन में यूज किए जाने लगे थे? पेट्रोल इंजन, कोल, ऑयल, डीजल। तो पेट्रोल इंजन जो है वो एरोप्लेन्स में यूज किए जाते हैं। विच ऑफ दीज इज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत साधन है एनर्जी के? हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी सारे ही नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत साधन है एनर्जी के। द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक डैश इज कॉल्ड बायो एनर्जी। जो एनर्जी प्राप्त की जाती है सड़ने से, डिकम्पोजिशन होता है सड़ना, ऑर्गेनिक मैटर से, जो जीवित जो चीज़ें होती हैं उनके सड़ने से, जैसे पशुओं का ऑर्गेनिक मैटर होता है जो ऑर्गेनिक रूप से प्राप्त किया जाता है, जैविक जिसको बोला जाता है। तो उस जैविक पदार्थों से जो एनर्जी प्राप्त की जाती है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? एनिमल डंग, वेस्ट, फ्रूट्स, ऑल ऑफ दीज। तो एनिमल डंग गोबर, वेस्ट पशु इंसानों का जो वेस्ट होता है, फलों के जो छिलके और सब्जियों के छिलके होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ऑल ऑफ दीज, उन सब से एनर्जी प्राप्त की जाती है। तो बायो एनर्जी किसको कहा जाता है? जो इन सब से प्राप्त की जाती है, एनिमल डंग, वेस्ट, फ्रूट्स, इन सब से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑल ऑफ दीज। एक्सरसाइज आपकी यहाँ कंप्लीट हो गई है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।